आइए बच्चों, आज भी मैं आपको एक प्यारा सा डिफरेंस बताती हूँ बिटवीन जवाब देना एंड जवाब देना। आई थिंक आप डेली बोलते होगे मुझे आंसर नहीं मिला, मुझे रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, ही डिड नॉट आंसर मी, ही डिड नॉट रिप्लाई मी। तो डेली यूज़ की लैंग्वेज में तो आप बोल सकते हो, काम चल जाता है, कोई इतना नोटिस नहीं करता दोनों में क्या फ़र्क है, सबको मीनिंग समझ आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो और उसमें इंग्लिश टॉपिक आते ही होंगे, ठीक है, तो कभी कभी इतना माइनर डिफरेंस इस टाइप के एग्ज़ामों में आ जाता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिप्लाई एंड आंसर। दोनों का मतलब होता है जवाब देना, लेकिन कब आपको आंसर शब्द का यूज़ करना है और कब आपको रिप्लाई शब्द का यूज़ करना है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू। देखो, इसका मतलब भी क्या है जवाब देना, लेकिन किसका? टू अ क्वेश्चन। आप आंसर शब्द का तभी यूज करेंगे जब आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए, जब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही आंसर्ड माई क्वेश्चन, he answered my question in a careless manner। यानी कि उसने मेरे सवाल का जवाब कैसे दिया? इन अ केयरलेस मैनर, अच्छे से जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब इस रिप्लाई पे आ जाते हैं। इस रिप्लाई का भी मतलब है जवाब देना, लेकिन ये आप कब यूज़ करते हो? जब आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हो एक दूसरे से। ठीक, रिप्लाई आप शब्द यूज़ कर सकते हो जब आपको टेक्स्ट आते हैं, मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे। तो जो वहाँ पे चैट बॉक्स दिया होता है, जब आप वहाँ टाइप करते हो तो वहाँ पे लिखा आता है रिप्लाई, ट्विटर पे लिखा आता है रिप्लाई। ठीक है, यानी कि वहाँ पे आप सवाल जवाब नहीं कर रहे हो। ठीक है, वहाँ कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, वहाँ पे आप नॉर्मल बातचीत कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिप्लाई। या फिर रिप्लाई का वर्ड हम कोर्ट के केसेस में भी यूज़ करते हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। ही सेड नथिंग इन रिप्लाई टू माई ऑब्जेक्शन। यानी कि उसने मेरे ऑब्जेक्शन में कुछ रिप्लाई नहीं दिया। सपोज करो ये हस्बैंड वाइफ हैं, ओके। अब वाइफ को हस्बैंड की कुछ आदतें नहीं पसंद, शराब पीना, देर से घर आना या फिर कुछ भी। तो वाइफ ने क्या किया? ऑब्जेक्ट करा अपने पति को कि भाई तुम ऐसा ऐसा क्यों करते हो। यानी कि वाइफ क्या कर रही है? अपने पति की हरकतों पर ऑब्जेक्ट कर रही है, ऑब्जेक्शन कर रही है। और उसका पति इतना निकम्मा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता। ठीक है, सो ही सेड नथिंग इन रिप्लाई टू माई ऑब्जेक्शन। यानी कि मैंने ऑब्जेक्शन किया लेकिन उसने मुझे कुछ रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई। स्कूल में आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो, कॉलेज में क्वेश्चन आंसर पढ़ते हो। यानी कि ये जो आंसर शब्द है इसका आप तभी यूज करेंगे जब आपसे कहीं भी कोई क्वेश्चन सवाल किया जा रहा है। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे आप सवाल जवाब तो नहीं खेलते हो ना, आपस में नॉर्मल बातचीत करते हो, इसलिए हम वहाँ पे रिप्लाई शब्द का यूज करते हैं। लेकिन जब कभी भी आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ सिर्फ सवाल जवाब होते हैं। इट मीन्स यू आंसर्ड ईच क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। आपको इंटरव्यूअर के हर एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, वहाँ मैं ये शब्द यूज नहीं करूँगी, यू हैव टू रिप्लाई ईच क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। ठीक है, वहाँ रिप्लाई शब्द मैं यूज नहीं करूँगी, क्या करूँगी? आंसर्ड। यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन टू द इंटरव्यूअर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे डिफरेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक करिएगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दिस टॉपिक देन डू फॉलो मी।